नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस पे। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सुप्रीम कोर्ट की कुछ रीसेंट जजमेंट और ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग रिजर्वेशन, एससी, एसटी और ओबीसी और रिलीजन के बेसिस पे क्या रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है हमारे देश में या नहीं। ये डिबेट रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई बिकॉज आप पॉलिटिकल डिबेट्स भी देखते हो तो हीटेड डिबेट्स इसके ऊपर देखने को मिलती हैं, खासतौर पे संविधान के 75 साल पूरे होने के अवसर पर। बिफोर गोइंग अहेड आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर मैं एंड में रिवील करूंगा, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, चाहे आप स्क्रीन पॉज करें या समय लगाकर सोचें। ये क्वेश्चन जरूर आंसर करिएगा। चलिए, इसका आंसर आई विल रिवील इन द एंड। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रिजर्वेशन कैनॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के बेसिस पे, चाहे वो असेंबलीज हो, चाहे वो स्टेट की विधानसभा हो, चाहे वो सेंटर में पार्लियामेंट हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या गवर्नमेंट जॉब्स हो, यहाँ पे रिजर्वेशंस रिलीजन के बेसिस पे नहीं हो सकती हैं। ऐसा जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन जी ने एक जजमेंट के हियरिंग के दौरान, एक केस की हियरिंग के दौरान कहा। बेसिकली द केस इज रिलेटेड टू कैलकाटा हाई कोर्ट्स डिसीजन एंड इट हैज बीन चैलेंजिंग दिस कैलकाटा हाई कोर्ट्स डिसीजन। डिसीजन क्या था? डिसीजन ये था कि 77 क्लासेस ऑफ पीपल को रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के तौर पे वेस्ट बंगाल में, और इस रिजर्वेशन को रिवर्स कर दिया गया, यानी इस डिसीजन को, रिजर्वेशन के फैसले को खारिज कर दिया गया था। अब कैलकाटा हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही है। अभी फाइनल आउटकम अवेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई एक महिला शेड्यूल कास्ट का स्टेटस भी अवेल नहीं कर सकती है। नाउ इसमें दो चीजें निकल के आती हैं। एक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 मेजर और ब्रॉड कैटेगराइजेशंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो कहां कहां पे रिलीजन को इंक्लूड करके या रिलीजन को बेसिस बना के आप किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे सकते हो और कहां पे नहीं दे सकते हो। सेकेंडली, क्या किसी रिलीजन को एक्सक्लूड किया जा सकता है फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, ये सवाल भी उत्पन्न होता है। सो देयर आर 2 क्वेश्चंस दैट आर इन फ्रंट ऑफ अस। क्वेश्चन नंबर 1, कैन रिलीजन बी द सोल क्राइटेरिया फॉर प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन इन दिस कंट्री? सेकेंडली, कैन someone who is converted from a religion to the other and on the basis of that religion आप उनको एंट्री नहीं दे रहे हो amongst the scheduled caste, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या इसका आंसर हमारे पास नहीं है? यही हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो 3 प्रकार की कम्युनिटीज की बात होती है। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि SEBC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। जहां तक लिस्ट बनाने की बात आती है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट और ओबीसी की लिस्ट, इसको ओबीसी भी बोला जाता है, देयर इज सेपरेट क्राइटेरिया फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। देयर इज अ सिंगल लिस्ट दैट इज क्रिएटेड बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद अगर आपने इस लिस्ट में कोई चीज या किसी कास्ट को ऐड करना है या उसको रिमूव करना है, उसके लिए आपको पार्लियामेंट से कानून पास करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर विच वाज पास्ड इन 1950, अगर उसमें मुझे किसी कास्ट को ऐड करना है या उसमें से हटाना है, उसके लिए मुझे पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। रही बात सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, तो 2 लिस्ट बन सकती है इसकी। एक सेंटर बना सकता है, एक स्टेट बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को भी आजादी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आजादी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिजर्वेशन की बात कहां हो रही है? गवर्नमेंट जॉब्स में। आवर फोकस हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। आर्टिकल 16 कहता है दैट nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in favor of any backward class of citizens which is not adequately represented in the services। इसका मतलब जहां reservation की बात लिखी है वहां पे सिर्फ backward class of citizens की बात लिखी है, और वहां पे ना तो जाति, धर्म,
रंग, भेद, नस्ल, जेंडर, इसका कोई मेंशन नहीं किया गया। कोई भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन हो सकता है। क्लास मतलब क्लासिफिकेशन, ग्रुप जो क्रिएट किया जा सकता है और उसे रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है। इसका आउटकम ये देखा जाता था कि अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि धर्म कौन सा है या कास्ट सिस्टम के अंदर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। इट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। इस वजह से कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस के अपने कोटा में सब कोटा दे रखा है या सब कैटेगराइजेशन कर रखी है फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज। केरला के अंदर, कर्नाटक के अंदर और तमिलनाडु के अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस में से मुस्लिम भी एक बैकवर्ड क्लास की तरह उठाई गई और उनको रिजर्वेशन दिया गया। 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब सचर कमीशन बनाया तो उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि मुस्लिम्स का, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो ग्रुप है, हर मुस्लिम को ओबीसी नहीं बनाया गया, कुछ कैटेगरीज को बनाया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और एजेंसीज में इनकी रिप्रेजेंटेशन काफी कम है और इनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। बात आती है मंडल कमीशन की, जब यह कहा जाता है कि 27% सेंटर will provide reservation in government jobs and educational institutions to OBC। अब यही आर्टिकल 16 क्लॉज नंबर 4 के अंदर रिजर्वेशन मिलना था। अब क्या इसमें मुस्लिम्स को या किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को धर्म के आधार पे इंक्लूड किया जा सकता था? यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट नो क्लास ऑफ सिटीजंस कैन बी क्लासिफाइड एज बैकवर्ड बाय ओनली वन रीजन, मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, एक बेसिस देख के ये डिक्लेयर करना कि वो बैकवर्ड है, ये अलाउड नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है दैट रिलीजन एंड अदर ग्रुप आइडेंटिटी इज इररेलेवेंट, द क्लासिफिकेशन मस्ट हैपन ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस कम्युनिटी के साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जब कैलकाटा हाईकोर्ट ने 2022 में अपना फैसला सुनाया, उसने इंदिरा साहनी जजमेंट को अपना बेसिस बनाया। कैलकाटा हाईकोर्ट के सामने यह फैसला था कि बंगाल में अगर 77 क्लासेस ऑफ सिटीजंस को ओबीसी डिक्लेयर किया गया है, क्या वो सिर्फ उनका धर्म देख के या रिलीजन देख के दिया गया है? कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा हां, ऐसा ही हुआ है। इनको प्राइमरीली धर्म या रिलीजियस आइडेंटिटी देख के बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि इंदिरा साहनी में यह साफ बोला गया था कि किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे, सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेसिस पे बैकवर्डनेस नहीं सर्टिफाई की जा सकती। दे सेड दैट बिकॉज रिलीजन वाज द ओनली क्राइटेरिया, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंदिरा साहनी जजमेंट, एंड दैट इज व्हाई even among OBC, religion cannot be a single criteria for giving reservation। क्या शेड्यूल कास्ट के अंदर रिलीजियस क्राइटेरिया की अब प्रेजेंस है या नहीं? अब ये देखते हैं। शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड संविधान आर्टिकल 341 में यह कहता है दैट प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, है ना, और गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद वो जो लिस्ट बनाते हैं, अगर उसमें कोई इंक्लूजन या एक्सक्लूजन करनी है तो पार्लियामेंट उसे कानून के तहत इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकता है। यहां पे ये लिखा है दैट द प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द कास्ट, द रेस, द ट्राइब एज शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे धर्म या रिलीजन की बात तो नहीं हुई थी। बहरहाल क्लॉज नंबर जब इसको इंप्लीमेंट किया गया तो जैसा कि आपको बताया ही मैंने, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इसको डिक्लेयर किया गया, बिकॉज प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर द लिस्ट, वो लिस्ट निकालेंगे। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू लिस्ट निकाली गई और उसको समय समय पर अमेंड भी किया गया, चेंज भी किया गया, कास्ट उसमें इंक्लूड की गई है और एक्सक्लूड भी की गई है। बट 1950 के इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 3। ये क्लॉज कहता है कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में सिर्फ हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोगों को इंक्लूड किया जा सकता है। दैट मीन्स इसने एक रिलीजन का एस्पेक्ट इसमें डाला है। नाउ दिस इज ट्रू दैट इन इंडिया कास्ट सिस्टम इज अ प्रोपोनेंट ऑफ हिंदुइज्म, बट
if you look at the ground situation scenario, then there is hierarchical caste system even among the Sikh, even among some Buddhist religion, even among Christianity, and even among the Islam. They may be egalitarian in nature or in essence, but in practice they are not. तो इसी वजह से जो कन्वर्जन्स होती हैं या जो कन्वर्जन्स हुई, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हुई चाहे वो इस्लाम में हुई, they are excluded from getting benefit of scheduled caste reservation. The question arises that can they be included as scheduled caste? इसके आंसर से पहले मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं हमारे संभव 3.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में, जिसमें अभी यदि आप इस कोर्स को अवेल करते हैं तो इसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ कंप्लीट मेंटोरशिप, फुल लेंथ टेस्ट और करंट अफेयर्स और स्टैटिक का कंबाइंड कवरेज आपको मिलने वाला है, जो प्रीलिम्स 2025 के लिए आपको तैयार कर देगा। अब 1983 में इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को चैलेंज किया गया, जिसमें यह बोला गया था दैट सिर्फ हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख ही शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में आ सकते हैं। यह सवाल पूछा गया कि इवन आफ्टर कन्वर्जन व्हाई आर वी नॉट गेटिंग रिजर्वेशन। तो अब ये केस था सूसाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट का यह कहना था दैट इवन आफ्टर कन्वर्जन अ पर्सन मस्ट प्रूव दैट हैंडीकैप्स सफर्ड फ्रॉम सच कास्ट मेंबरशिप कंटिन्यू इन देयर ऑप्रेसिव सिवियरिटी इन द न्यू एनवायरनमेंट ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी। बट फाइनलिटी यानी कि क्या यह क्लॉज नंबर 3 सही है या गलत है, इसके ऊपर उसने कोई टिप्पणी नहीं दी। इसका मतलब अभी भी चैलेंज बरकरार है। 1996 में पीवी नरसिम्हा राव ने की सरकार ने एक बिल लाया था जिसमें उन्होंने क्रिश्चियन कन्वर्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की, बट ऐसा कोई बिल पास नहीं हो पाया, इनफैक्ट टेबल ही नहीं हो पाया। 2007 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था रंगनाथ मिश्रा कमेटी। इस कमेटी ने यह कहा कि कास्ट सिस्टम एक ऐसा फिनोमेना है जो हर रिलीजियस कम्युनिटी में अवेलेबल प्रेजेंट है। ग्राउंड सिनेरियो जाके देखोगे तो प्रेजेंट है इवन इन सो कॉल्ड इगैलिटेरियन रिलीजन्स। इसीलिए उन्होंने रिकमेंड किया कि वंस अ पर्सन हैज बीन इंक्लूडेड इन अ शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट, a change of religion should not affect adversely his or her scheduled caste status. इसका मतलब अगर वो ओरिजिनली किसी ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है जिसको शेड्यूल्ड कास्ट का आइडिया कैटेगरी में रखा गया है, तो कन्वर्जन के बाद भी उसे वहीं इंक्लूडेड रहना चाहिए। ऑल्सो पैरेलली 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था जिसने एससी शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के अंदर सिर्फ हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख को इंक्लूड करने की बात की थी, वो अभी भी अंडर चैलेंज है। 2004 से अंडर चैलेंज चल रहा है और इसमें फाइनल जजमेंट नहीं आया है। इसका एक और कारण यह बताया जा रहा है कि सेंटर ने साल 2022 में फॉर्मर चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन जी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने यह कहा था कि हमें अभी वक्त लगेगा अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाने में। फाइनल रिपोर्ट अक्टूबर 2025 तक आएगी और इसी वजह से कोर्ट भी कह रहा है कि पहले हम इस कमेटी की रिपोर्ट को देखते हैं। कमेटी का टर्म ऑफ रेफरेंस यह है कि क्या शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट के अंदर कन्वर्टेड या कन्वर्ट हुए क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Now the question is up to the committee, but reservation as a phenomena is exploited by the political parties to rake up issues, especially when either the parliamentary session is near or elections are nearby. And the scenario is such कि हम कभी भी इसका एक इम्पैक्ट असेसमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं कि रिजर्वेशन के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या एक्सक्लूजन और क्या इंक्लूजन एरर्स हो रहे हैं। हमारा फोकस मात्र सिर्फ इस बात पे है कि कौन से ग्रुप्स को रिजर्वेशन मिल रहा है और कौन से को नहीं, विच एक्चुअली टेक्स अवे फ्रॉम द रियल डिबेट कि बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, बेनिफिट्स लॉन्ग लास्टिंग हो, बेनिफिट्स का कोई सनसेट क्लॉज हो और इक्वालिटी क्या अचीव हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। द क्वेश्चंस स्टिल परसिस्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर भी अभी नजर बनाए बैठा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कंसिडर कर रहा है कि ओबीसी ग्रुप के अंदर क्या आप एक रिलीजियस ग्रुप को
कंप्लीटली इंक्लूड कर सकते हो. सो द क्वेश्चन इज नाउ sub judice in two instances. One is inclusion of SCs, inclusion of Muslims or Christians among SCs. The second is whether OBC के अंदर सब कैटेगराइजेशन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की हो सकती है या नहीं. ऐसा आंध्र प्रदेश ने कोशिश की थी, वहां के हाई कोर्ट ने उसे हटा दिया. एंड वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट अभी कंसिडर कर रहा है दोनों प्लॉजिबल पोजिशंस को. ठीक है. नंबर 1, वेदर द कन्वर्ट्स can be included in scheduled caste or not, and whether among OBC a sub category can also be made जिसका या मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस को सब कैटेगरी बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है. सवाल के जवाब आगे जाते हुए मिलेंगे, लेकिन एक सवाल जो है हमारे सामने बना हुआ है कि रिजर्वेशन इज अ मीन्स टू एन एंड बट नॉट एन एंड इन सेल्फ. आपको क्या लगता है इस मामले के बारे में, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, क्या है आंसर? 1 and 3. ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट सही है, हमने अभी आर्टिकल 341 पढ़ा. दूसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक स्टेट में शेड्यूल कास्ट कहलाने से जरूरी नहीं कि आप दूसरे स्टेट में ऑटोमेटिकली शेड्यूल कास्ट कहलाओ. एंड तीसरा, रिमूवल ऑफ एनी ग्रुप कैन ओनली बी डन बाय द पार्लियामेंट. यस, दैट मीन्स द आंसर इज 1 and 3 ओनली. चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी.